नारनौल से कांग्रेस के विधायक जस्सी पेटवाड़ ने पिछले 3 दिन में 2 बड़े नेगेटिव काम कर दिए हैं। पहला नेगेटिव काम तो ये किया कि 1.5 महीने से पानी के मुद्दे को चल रहे चैनत के धरने को कंडेला कांड उछालकर उन्होंने डाउन कर दिया है। और दूसरा नेगेटिव काम ये किया है कि कंडेला कांड के लिए उन्होंने इनेलो को टारगेट पर ले लिया है। यानी जस्सी पेटवाड़ ने जहां चैनत के लोगों के धरने को एकदम पंचर कर दिया है, वहीं अपने सियासी फायदे के लिए और अपने आकाओं के कहने से उन्होंने कंडेला कांड के गड़े मुर्दे को फिर से उखाड़ दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे जस्सी पेटवाड़ की नेगेटिव पॉलिटिक्स की और कंडेला कांड की नई पारी की। जस्सी पेटवाड़ इनेलो की घेराबंदी के लिए एक नए फार्मूले पर उतर आए हैं। उन्होंने चैनत के धरने पर जाकर कंडेला कांड को उछालने का काम कर दिया। कंडेला कांड को उछालकर उन्होंने जहां चैनत के धरने को कमजोर कर दिया, वहीं कंडेला कांड के जरिए उन्होंने इनेलो की घेराबंदी करने की कोशिश भी की। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जस्सी पेटवाड़ ऐसा क्यों कर रहे हैं। दरअसल जस्सी पेटवाड़ की इस कोशिश के पीछे किसी दूसरे बड़े नेता का दिमाग है और जस्सी पेटवाड़ सिर्फ मोहरे के तौर पर काम कर रहे हैं। जस्सी पेटवाड़ कांग्रेस के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और वो एजेंडा साफ तौर पर बता रहा है कि कंडेला तो बहाना है और अभय चौटाला असली निशाना है। जी हाँ, ये सच्चाई है कि इनेलो का ग्राफ पिछले 2 साल से लगातार उठ रहा है और इनेलो का उठता हुआ ग्राफ न सिर्फ जस्सी पेटवाड़ बल्कि पूरी कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है। इसलिए जस्सी पेटवाड़ अब इनेलो को टारगेट लेकर चल रहे हैं और इसके लिए उन्हें कंडेला कांड याद आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जस्सी पेटवाड़ को अब अभय सिंह चौटाला से खतरा नजर आ रहा है। अभय सिंह चौटाला के साथ साथ इनेलो उन्हें नुकसानदायक लग रही है और इसके साथ में उमेद लुहान नारनौल में उनकी जड़ों में बैठते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि जस्सी पेटवाड़ ने अब कंडेला कांड को उछालकर अपनी सियासी बिसात को 2029 के लिए बिछाने की कोशिश शुरू कर दी है। अभय चौटाला की अगुवाई में इनेलो लगातार मजबूत हो रही है और ये बढ़ती हुई मजबूती कांग्रेस नेताओं को हजम नहीं हो रही है और इसलिए कंडेला कांड के जरिए इनेलो को फिर से बदनाम करने का खेल शुरू हो गया है। लेकिन जस्सी पेटवाड़ को सबसे पहले जनता के 5 सवालों का जवाब देना चाहिए। सवाल नंबर 1, जस्सी पेटवाड़ को कंडेला कांड 24 साल बाद याद क्यों आया। सवाल नंबर 2, कंडेला कांड के बावजूद जस्सी पेटवाड़ ने इनेलो ज्वाइन क्यों की। सवाल नंबर 3, अगर इनेलो खराब थी तो जस्सी पेटवाड़ इनेलो के पदाधिकारी क्यों बने। सवाल नंबर 4, अगर चौटाला साहब तनाशाह थे तो जस्सी पेटवाड़ ने इनेलो की टिकट पर नारनौल से विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ा। सवाल नंबर 5, अगर इनेलो खराब थी तो 9 साल तक चौटाला परिवार के पैर क्यों जस्सी पेटवाड़ पकड़े रहे। खरी खरी बात यह है कि जस्सी पेटवाड़ जब तक इनेलो में थे तब तक इनेलो उनके लिए पाक साफ थी। तब तक ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाला और अजय सिंह चौटाला उनके लिए देवता तुल्य थे। वो उनके पैर पकड़ते थे, उन्हें अपना रहनुमा मानते थे और उनका आशीर्वाद पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। यानी सियासी रोटियां सेकने के लिए पहले उन्हें इनेलो बढ़िया लगी तो वो 9 साल तक इनेलो में बैठे रहे और जब 2019 में नारनौल के चुनाव में उनकी घिस निकल गई तो उन्होंने पाला बदल लिया और वो कांग्रेस में चले गए और हुड्डा परिवार को अपना नया रहनुमा बना लिया और दीपेंद्र हुड्डा और जयप्रकाश को अपना गुरु बना लिया। यानी जस्सी पेटवाड़ सिर्फ अपनी सियासत के लिए ही कंडेला कांड को उछाल रहे हैं। जस्सी पेटवाड़ को इस बात का जवाब जनता में जरूर देना पड़ेगा कि आखिर वो 9 साल तक इनेलो में क्यों रहे और 24 साल तक उन्होंने कंडेला कांड पर जुबान क्यों नहीं खोली और वो 24 साल तक एक बार भी कंडेला और कुलकर्णी में क्यों नहीं गए। यानी खुद सवालों के घेरे में जस्सी पेटवाड़ हैं और वो कंडेला कांड के जरिए नेगेटिव पॉलिटिक्स को दोबारा से जिंदा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप जस्सी पेटवाड़ की इस नेगेटिव पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। जस्सी पेटवाड़ कंडेला कांड को फिर से उछालकर क्या हासिल करना चाहते हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। क्या जस्सी पेटवाड़ इनेलो की बढ़ती हुई ताकत से परेशान हैं और इसलिए कंडेला कांड को उछाल रहे हैं, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। जस्सी पेटवाड़ की सियासत के अंजाम को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।